मैं शनिदेव आज तुम्हारी पुकार सुनकर आया हूँ। मेरे बच्चों, अब तुम्हारे जीवन से दुखों की लहर खत्म हुई। अब तुम अपने जीवन में सुख ही सुख पाओगे। यह जीवन बहुत मुश्किल है और इस मुश्किल समय में तुम्हें घबराना नहीं है। मैं शनिदेव तुम्हारे साथ सदा रहूँगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे किसान अपने खेतों में छोटे छोटे बीज लगाता है और फिर उसको दिन रात सींचता है, उसका ध्यान रखता है, समय समय पर पानी देता है, छोटे से बीज को अपने बच्चे की तरह रखता है। उसी तरह जीवन भी एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप उसे संयम, प्यार और धैर्य से सींचोगे तो ही वह अच्छी तरीके से बढ़ेगा, फूलेगा और मनोवांछित फल देगा। क्योंकि अगर आपने अच्छा बीज बोया है तभी उसका फल और फूल भी आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप बबूल के बीज बोते हैं और सोचते हैं कि आपको जीवन में आम के फल मिले या आम की तरह जीवन मिले, तो ऐसा होना नामुमकिन है। जो जैसा बीज बोता है उसको फल उसके अनुसार ही मिलता है। इसी प्रकार जो जीवन में जैसा कार्य करता है आपको वैसे ही अपने आने वाला जीवन मिलता है। और सभी जीवित प्राणियों में से मैंने मनुष्य को यह शक्ति भी दी है कि वह अपने साथ साथ बाकी जगत में सभी प्राणियों की मदद कर सके। इसलिए मेरे बच्चों, अच्छा कर्म करो और अच्छे फल पाओ, क्योंकि आपका आसपास का वातावरण आपके लिए किए गए कार्य से ही प्रभावित होता है। अगर तुमसे कोई अपने जीवन में भूल हो गई है या तुमने किसी का दिल दुखाया है तो मेरे बच्चों, तुम उनसे माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आपके दिल में भी और आपके आत्मा में भी शांति रहती है। आपका मन विचलित नहीं होता है। और मेरे बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना ज़रूरी है। अगर आप अपने मन में सभी पुरानी यादों को संजोकर रखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका मन, आपका दिमाग पूरे दिन चिंता से ग्रस्त रहेगा। इसलिए सभी चिंताएं छोड़कर, सभी पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ो और अपना जीवन खुशियों से भरो। क्योंकि अगर आप अपने मन में बातों को जगह दे देंगे तो आपका दिमाग अच्छे कार्य में नहीं लग पाएगा।
आप चिंता से ग्रस्त रहेंगे और साथ ही आपको बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेगी। इससे आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा और आप निश्चित होते जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों, मेरे विचारों को ध्यान से समझना और अपने जीवन में इसे अपनाना। पुरानी बातों को याद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने जीवन का हर एक आने वाला पल खुशी से बिताएं, उसके बारे में सोचें, उसके लिए आप अच्छे कार्य करें जिससे कि आपका आज का जीवन और आने वाला कल दोनों सुरक्षित रहें। जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसमें रोज अच्छी अच्छी बातें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वह एक सुंदर फूल बनकर खिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें अच्छी बातें, अच्छे विचार नहीं रखेंगे तो वह मुरझा जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में उत्तम विचार और मीठी वाणी को सदा बनाए रखें ताकि आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आपका मन भी स्वस्थ रहे। और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन रहता है तो हमारी आत्मा भी बहुत खुश रहती है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका आने वाला जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। आपका पूरा दिन खुशी से बीतेगा, दुख के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। और मेरे बच्चे, याद रखना, हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो ऐसे में हम कभी भी किसी को अपशब्द ना बोलें, क्योंकि एक बार मुंह से निकलेगा शब्द कभी वापस नहीं हो सकता है। क्योंकि आप जैसे शब्द बोलते हैं, आपको भी वैसे ही शब्द सुनने की क्षमता भी रखनी चाहिए। अगर आप किसी को अपशब्द बोलते हैं तो आप भी सोचें कि आपको अगर ऐसे शब्द बोलेगा तो आपको कैसा महसूस होगा। और यह बात याद रखना, और आप किसी की मुसीबत में उसकी मदद करते हुए तो उसका करोड़ों गुना फल आपको मिलता है। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी नैया हमेशा पार लगाता हूँ, लेकिन जो छल कपट से जीवन जीता है और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार रखता है तो मैं उसके नैया को सदा के लिए डुबो देता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, कभी भी किसी के साथ छल कपट मत करो, क्योंकि यह मनुष्य जीवन एक बार मिलता है और इस जीवन का सदुपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैंने जो शक्तियाँ देकर तुम्हें इस धरती पर भेजा है उन सब का सही जगह पर इस्तेमाल करो। मैं शनिदेव तुमसे आज्ञा चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा यह जीवन मंगलमय रहे और अपने आने वाले जीवन में सदा खुशियाँ बनी रहे।